हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। इस फैन फिक्शन का नाम है व्हेन हिज पार्वत माफिया हस्बैंड टच हिज लिटिल वन प्राइवेट पार्ट बिकॉज ऑफ सस्पेक्ट। तो फिर चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक एक माफिया किंग है और ते शौक लगने की वजह से लिटिल स्पेस में चले गए हैं। जंगकुक ते की प्राइवेट पार्ट पे टच करने की कोशिश करते हैं। ते डर जाते हैं और बोलते हैं ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन जंगकुक उसको बोल रहे थे, सच बोलो, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर शक है। तुम यूंगी के साथ क्या कर रहे थे? ते बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, वो मैं गलती से गिर गया और वो मुझे हेल्प कर रहे थे। लेकिन जॉनकुक ते की कोई भी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उसकी बॉडी के हर एक पार्ट पे टच करने लगते हैं और बोलते हैं मुझे देखने दो, कहीं तुम ऐसे तो नहीं फील कर रहे थे ना जब वो यूंगी तुम्हें टच कर रहे थे इस तरह से? ते बोलते नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ पर टच नहीं किया, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपना हाथ हटाओ प्लीज़, मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा है। जंकुक ते को बोलते नहीं, मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे देखना है कि तुमने यूंगी के साथ क्या किया। यूंगी ने कहीं तुम्हारी इस जगह पर टच तो नहीं किया है ना? ते बोलते हैं नहीं, उन्होंने मेरी इस जगह पर टच नहीं किया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं आप मेरे साथ ये सब कुछ तो नहीं करने वाले हो ना जो आपने रात को भी किया था? मैं जब चाहो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यूंगी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं यूंगी ने तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश तो नहीं किया है ना जो मैंने तुम्हारे साथ रात को किया था? ते सच बताओ, कहीं उसने तुम्हारी बॉडी पर टच तो नहीं किया है ना? कहीं यूंगी ने तुम्हारी लिप पर किस करने की कोशिश तो नहीं किया है ना? ये बोलते हुए जॉनकुक ते की लिप पर किस कर लेते हैं। लॉन्ग टाइम किस के बाद जॉनकुक ते को बेड पर लेकर जाते हैं और उसकी कपड़े को खोल देते हैं और खुद भी अपने कपड़े को खोल लेते हैं। उसके बाद ते को टाइटली हक कर लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही टाइटली हक करते हुए उसके होठों पर किस किए जा रहे थे। ते समझ जाते हैं कि अब उसके साथ क्या होने वाले हैं। वो बहुत ही डर जाते हैं। जॉनकुक धीरे धीरे से त्याग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। ते को बहुत ही पेन फील हो रहा था क्योंकि अचानक ही जॉनकुक खुद को ते में इन कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्टली उसके साथ ये सब कुछ करने लगते हैं। ते को बहुत पेन फील हो रहा था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेते हैं और वो जॉनकुक से बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि जब भी जॉनकुक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं ते उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसको डर लगने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि जंकुक उसको मार डालेगा, उसको इतना पेन फील होता है। जंकुक जैसे ही ते के साथ ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ते को अपनी बाह में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर चलते हैं। ते को अपने हाथों से क्लीन करते हैं। वैसे तो जंकुक ते के साथ इतना रफली ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जंकुक को हमेशा से ये शक लगे रहते हैं कि कहीं ते के साथ कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि ते एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं है। वो लिटिल स्पेस में चले गए हैं एक शौक की वजह से। वो अब एक 10 साल के बच्चे जैसे हैं। ते को हर चीज़ में डर लगता है। वो किसी इंसान के साथ बात करने के टाइम पे बहुत ही डर जाते हैं। सिर्फ यूंगी के साथ ही प्यार से बात करते हैं क्योंकि यूंगी हमेशा ते के साथ बहुत ही जेंटली बात करते हैं और बहुत ही प्यार से बात करते हैं। यूंगी के साथ ते बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जंगकुक से वो बहुत डरते हैं क्योंकि जंगकुक कभी भी शुरू हो जाते हैं और ते की कोई बात नहीं सुनते हैं। ते को हमेशा पेन फील होता है, लेकिन जंगकुक इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। वो हमेशा अपनी मन का करते हैं और जब उसके दिल का करना हो जाता है वो ते को वश करते हुए उसको बेड पर सुला देते हैं और बोलते हैं रेस्ट करो। जंगकुक ते को रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद वो नीचे चले जाते हैं और यूंगी को देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर यूंगी को मार डालने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूंगी एक डॉक्टर है और यूंगी ते का देखभाल करते हैं। लेकिन जंगकुक को उसके ऊपर भी शक है कि कहीं यूंगी उसके फ़ायदा उठाते हुए ते के साथ कुछ कर ना दे। लेकिन यूंगी एक जेंटलमैन है और वो कभी भी ते के साथ फ़ायदा नहीं उठाएगा और ना ही उसके साथ कुछ गलत करेगा। लेकिन जंगकुक को हमेशा शक लगे रहते हैं, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो
जंगकुक ते को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही ते को किसी और के साथ मुस्कुराते हुए बात करते हुए देख सकते हैं। जंगकुक को हमेशा इतना जलिस फील होता है। एक बार एक डॉक्टर ते को चेक करने के लिए जियोन मेंशन में आ गए थे, लेकिन जंगकुक ने जैसे ही देखा उस डॉक्टर ने ते की हैंड पकड़ लिया। जंगकुक को इतना गुस्सा आया कि जंगकुक ने उस डॉक्टर की हैंड तोड़ दिया और उस डॉक्टर को हमेशा के लिए उसकी नौकरी से बाहर निकलने के लिए बोल दिया और उस हॉस्पिटल वाले उस आदमी को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जॉनकुक का ऑर्डर था अगर जॉनकुक की बात कोई नहीं सुनता है तो उसको मौत के घाट उतरने पड़ते हैं और सबका जान अपना प्यारा है तो कोई नहीं चाहेंगे कि वो खुद मर जाए। योंगी ही एक ऐसा डॉक्टर है जो जॉनकुक से बिल्कुल नहीं डरते हैं और जॉनकुक चाहकर भी योंगी को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि योंगी ही एकमात्र इंसान है जो ते को ठीक कर सकते हैं और ते योंगी की बातें ही सुनते हैं, किसी और की बात वो नहीं सुनते हैं। उसको हर किसी के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, वो बहुत ही डर जाते हैं और वो हमेशा सब लोगों से चुप कर रहते हैं। वरना जॉनकुक को तो मन होता है कि वो योंगी को मार डाले, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक योंगी ही है जो ते को ठीक कर सकते हैं। योंगी ते के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो हॉस्पिटल छोड़कर इस मेंशन में रहने के लिए तैयार हो गए हैं, सिर्फ ते के लिए, क्योंकि ते को योंगी बहुत प्यार करते हैं। योंगी ते के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि योंगी अच्छी तरह से जानते हैं अगर अभी वो ते को यहाँ से लेकर जाएगा तो जॉनकुक इन दोनों को ही मार डालेगा। इसलिए योंगी चाहते हैं कि ते एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद योंगी अपने दिल की बात ते को बोल देगा, क्योंकि योंगी को लगता है शायद ते भी उसको पसंद करते हैं, क्योंकि योंगी और ते साथ में ही पढ़ाई करते थे और तब से ही एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन त्यांग के लाइफ में बहुत कुछ बदल गए, वो किसलिए योंगी को नहीं पता है, क्योंकि योंगी पढ़ाई करने के लिए यूएस चला गया था और ते यहाँ पे जंगकुक के साथ शादी कर लिया था। योंगी को इस बात का बहुत ही ताज्जुब होते हैं, ते जंगकुक से कैसे शादी कर लिया ये जानते हुए भी कि वो एक माफिया किंग है। तब ते बिल्कुल ठीक था और वो लिटिल स्पेस में नहीं था। तब से त्यांग और जंगकुक की शादी हो चुके थे और योंगी जब वापस आए उसको त्यांग लिटिल स्पेस में मिल गया और इसीलिए योंगी नहीं जानते हैं कि ते जंगकुक के साथ क्यों शादी कर लिया है। और बहुत बार योंगी ने जंगकुक से पूछा है कि तुमने ते के साथ कैसे शादी कर लिया, कहीं तुमने उसको ब्लैकमेल तो नहीं किया है ना, मुझसे सच बताओ। लेकिन जंगकुक ने योंगी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा अपने काम से काम रखो, अगर ज़्यादा करीब आने की कोशिश करोगे ते के तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे, समझे, क्योंकि ते तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो कि मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊँ। इसलिए योंगी ते के इलाज करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं और जंगकुक को कुछ नहीं पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं जंगकुक इसके आंसर नहीं देगा। अब योंगी को ते के ठीक होने का इंतज़ार है और यहाँ पर ते वो बहुत देर तक सोए रहते हैं, उसकी बॉडी में दर्द हो रहे थे। जंगकुक कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं ते के पास और बोलते हैं बेबी क्या हुआ, तुम बहुत ही टायर्ड लग रहे हो। ते बोलते हैं मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं उठ नहीं सकता हूँ। जंगकुक ते के लिए खाना कमरे में लेकर आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जंगकुक ते को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। ते जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक ते को बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। ते जंगकुक को कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ जंगकुक को देखे ही जा रहे थे। जंगकुक ते की फेस पकड़ के बोलते हैं क्या हुआ, कुछ बोलो तो, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। ते जंगकुक को बोलते हैं आप कभी कभी इतना डरावना क्यों लगते हो। जंगकुक ते की फेस पकड़ के बोलते हैं क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ। ते हाँ में सर हिलाता है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ते के पास बहुत ही गुस्से से जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ, अभी बोलो वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ते जंगकुक को बोलते हैं नहीं मैंने ऐसे ही कह दिया, आप डरावना नहीं लग रहे हो। जंगकुक ते को बोलते हैं मैंने कहा ना झूठ मत बोलो, तुम्हारे मन में जो है वो बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या मैं डेविल लग रहा हूँ या फिर कोई दानव, मैं क्या लग रहा हूँ तुम्हें, सच बताओ।
ती जंगकुक को बोलते हैं, आप बिल्कुल वैम्पायर लग रहे हो। जंगकुक ते की बात सुनकर गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं। जैसे ही ते रोना शुरू करते हैं, जंगकुक मुस्कुराने लगते हैं और उसकी बेबी को किस करके बोलते हैं, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम मुझे हमेशा डरते क्यों हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो और मैं तुम्हें बाहर भी घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा। ते खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या आप मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओगे? कहाँ लेकर जाने वाले हो आप मुझे? जंगकुक ते को बोलते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं जानता हूँ, तुम अमेजिंग पार्क पर जाना चाहते हो ना, तुम्हें राइड पर जाना है। ते बोलते हैं, हाँ मुझे राइड पर जाना है, लेकिन मुझे डर लगता है। जंगकुक ते को बोलते हैं, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम्हारे हस्बैंड तो एक माफिया है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें सबसे ज़्यादा बहादुर बनना चाहिए। तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड जो है एक माफिया किंग है। चलो मैं तुम्हें अमेजिंग पार्क लेकर जाता हूँ और हम दोनों साथ में राइड पे चलेंगे, ओके? तुम्हें डर नहीं लगेगा। ते खुश हो जाते हैं और उसके बाद ते उठ जाते हैं तैयार होने के लिए। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम अभी कहाँ जा रहे हो? ते बोलते हैं, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे बाहर लेकर जाने वाले हो ना? जंगकुक बोलते हैं, लेकिन एक खाना कौन ख़त्म करेगा? क्या मैं इसको खाने वाली हूँ क्या? चलो बैठ जाओ। वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं। ते तुरंत बैठ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आने ही लगते हैं कि जंगकुक उसको बोलते हैं, अभी अगर रोना शुरू किया ना तो मैं तुम्हें इतना पनिशमेंट दूंगा कि तुम याद रखोगे। उसके बाद तुम पार्क पर नहीं जा पाओगे और ना ही तुम एंजॉय कर पाओगे, समझे? चलो बैठ जाओ और खाना ख़त्म करो, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक की बात सुनकर ते डर जाते हैं और पूरी खाना ख़त्म कर लेते हैं। जंगकुक मुस्कुरा के उसके होठों को अपने हाथों से किलिंग करते हुए उसकी होठों पर किस करते हैं और बोलते हैं, चलो अभी रेस्ट करो, अभी हम दोनों कुछ देर बाद जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। ते बोलते हैं, नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे अभी तैयार होकर आपके साथ जाना है। जंगकुक ते को बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ जो कुछ देर पहले ही किया था और तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा था? क्या तुम भूल गए हो? ते डर जाते हैं और वो बेड पर सो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी रेस्ट करना है। और एक पिल्लो को टाइटली पकड़ते हुए कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जंगकुक समझ जाते हैं कि वो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। उसके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, मैं कुछ देर में ही आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ते जंगकुक को बोलते हैं, कहीं आप भूल तो नहीं जाओगे ना कि आप मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाले हो? मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। जंगकुक ते को बोलते हैं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा और मैंने अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा है तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो। ते मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और अभी मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि आपने कहा ना, इसलिए। जंगकुक ते की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद ही मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि मैं उस दिन जो कर रहा था सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था, लेकिन तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए है जिस वजह से तुम इतनी शौक में चले गए कि तुम 10 साल की यार में चले गए हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए माफिया बन गया और तुम ही हो जो मुझे इतना ज़्यादा नफरत करने लगे थे। और मैं जानता हूँ जिस चीज़ को तुम अभी पनिशमेंट समझते हो उस चीज़ को तुमने कभी बहुत ही एंजॉय किया करते थे। और तुम ही हो जो मुझे हमेशा बोला करते थे कि जंगकुक और ज़्यादा फास्ट करो, मुझे तुम्हारे फास्ट करने की तरीका बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छा लगा करते थे। लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ जब भी ये सब कुछ करता हूँ तुम बहुत ही डर जाते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ खुद को नहीं रोक पाता हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारे लिए फिक्र लगे रहते हैं। मुझे लगता है कहीं तुम्हारा कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, यूँगी तुम्हारा इलाज करने के टाइम पे कहीं तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट को टच ना कर ले। मैं हमेशा तुम्हें लेकर परेशानी में रहता हूँ। त्यांग तुम मेरे पास वापस लौट आओ, तुम पहले जैसे त्यांग बन जाओ जो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन मुझे मेरा ये लिटिल हस्बैंड भी बहुत पसंद है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो मुझसे डरते हैं, लेकिन उसको मुझ पर भरोसा है।
वो जानते हैं मैं ते की भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद जंगकुक ते के पास लौट आता है अपने काम खत्म करके। जंगकुक ते के पास बैठ जाते हैं और वो देखते हैं ते अब सो चुके थे, वो गहरी नींद में है। जंगकुक ते को उठाने के बारे में सोच भी नहीं पाता है क्योंकि ते बहुत ही क्यूट लग रहा था सोते हुए। उसने पूरी रात नहीं सो पाया जंगकुक की वजह से, और कुछ देर पहले जंगकुक ने उसको बहुत तंग किया था, इसलिए जंगकुक चाहता है कि वो रेस्ट करे। लेकिन जंगकुक अपनी बात पर अड़े रहे। वो ते को घुमाने के लिए लेकर जाएगा, तब तक नहीं उसको उठाएगा जब तक वो खुद उठ ना जाए, और जैसे ही वो नींद से उठ जाएंगे जंगकुक उसको बाहर लेकर जाएंगे। चाहे कितनी रात ही क्यों ना हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है जंगकुक को। वो अपनी बेबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ते अपने आइज़ ओपन करते हैं क्योंकि जंगकुक ने उसके फोरहेड पे किस किया है। ते को वो महसूस होते हैं और वो उठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या रात हो चुकी है? क्या हम दोनों बाहर नहीं घूमने गए? जंगकुक ते की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, किसने कहा? अभी तो शाम हुए हैं, अब हम दोनों बाहर घूमने जाने वाले हैं। चलो, मैं तुम्हें तैयार करके मेरे साथ बाहर लेकर चलता हूँ। तुम्हें एंजॉय करना है ना? ते अपना सर हिलाता है। उसके बाद जंगकुक ते को बहुत ही अच्छा सा सूट पहनाता है और बोलते हैं, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। अगर ऐसे ही हैंडसम लगोगे तो मुझे तो तुम पर शक होगा ही ना कि कोई भी इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ते, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। सो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और मैंने और दो जो फैन फिक्शन शुरू किया है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग टेंशन मत करना, ओके। और मैं अपनी सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, उस पर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एवरीडे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लेना अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो फिर इस कहानी को अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।